क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाकलम बना जौ के द्वारा तैयार शरबत रेसिपी और छाछ रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को हमने जौ की दलिया के द्वारा बना के तैयार किया हो। गर्मी कितनी भी हो, आप अपने डाइट में अगर जौ की दलिया शामिल करते हैं तो कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, अंदर से ये राहत देता है। और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल भी अलग है। हमने इस रेसिपी को 4 तरीके से बना के तैयार किया, सभी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। इस रेसिपी को अपनी कई फ्लेवर में बना के तैयार किया और सबका अपना अपना स्वाद होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बन के तैयार हो जाता है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। जौ के द्वारा शरबत और छाछ रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी हमने जौ की दलिया ली है। जौ की दलिया बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, गर्मी के सीजन में अंदर से राहत देती है। आप इसको अपने डाइट में दलिया के रूप में शामिल कर सकते हैं, शरबत बना के तैयार कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा छाछ को बना के तैयार कर सकते हैं। 1 कटोरी दलिया के द्वारा लगभग 4 से 5 ग्लास ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले दलिया को अच्छी तरीके से एक बड़े से बोल के अंदर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से हल्का सा रगड़ते हुए इसको धुल के साफ़ कर लेना है। जब आप इसको 2-3 बार धुल के साफ़ कर लेंगे तो इसके ऊपर की जो भी गंदगियाँ रहती है वो निकल जाती हैं। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। अब इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया। कुकर के अंदर हमने पूरी दलिया को डाल दिया और जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था उसी कटोरी से 4 कटोरी हमने इसके अंदर पानी को डाल देना है। 1 कटोरी दलिया में लगभग 4 कटोरी पानी को डालेंगे तो जब ये पक के तैयार होगी एकदम से परफेक्ट होगी। ढक्कन लगा के 1 सीटी इसको हाई फ्लेम पे, 1 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से देखिए दलिया अच्छी तरीके से पक गई। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है उसके बाद इसके ढक्कन को हटा के एक बार दलिया को आप अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लीजिए। और इतनी ही गाढ़ी आप दलिया बना के तैयार करेंगे तो इससे अलग अलग चारों रेसिपियां बन के तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले हमने छाछ वाली दलिया को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक बड़ा बोल ले लिया, उसके अंदर आधी कटोरी दही को डाल देते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हमने गाय के दही का उपयोग किया है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसके अंदर बटर मिल्क का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमने धनिया पत्ता डाल दिया। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने प्याज को डाल दिया। गर्मी के सीजन में कच्ची प्याज बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एक हमने हरी मिर्च एकदम से बारीक टुकड़े में काटी थी, इसको डाल दिया। हरी मिर्च तीखी नहीं है। और इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून काला नमक डाल दिया और 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया। 1 पिंच इसके अंदर हमने काली मिर्च डाली और 1/4 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा और 1 पिंच इसके अंदर हमने सौंठ के पाउडर को डाल दिया। अब इसको हमने लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मथ के तैयार कर लेना है। जब आप इसको इस तरीके से मथेंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर धनिया का, मिर्ची का और प्याज का इसके अंदर आ जाएगा। मथने के बाद इसके अंदर 1 कटोरी हमने पानी को डाल दिया और दोबारा से इसको फिर मथ के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब जो हमने दलिया पका के रखी है इसमें से 1 से 1.5 कलछी दलिया इसके अंदर डाल देते हैं। ऊपर से इसके अंदर 2 से 3 पीस हमने आइस क्यूब के डाल दिए और इन सारी सामग्री को अब हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसको रात को ही पका के रख लीजिए और सुबह इस तरह 1 ग्लास आप बटर मिल्क के साथ इसको बना के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। पूरे दिन आप गर्मी से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अब इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून हमने सब्जा के बीज को डाल दिया। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस रेसिपी को हमने 1 ग्लास के अंदर निकाल के रख लेना है। सिर्फ 1 ग्लास दलिया आप अपने हर दिन खाने में शामिल करेंगे सुबह या दोपहर के खाने में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और आप पूरे दिन अपने आप को धूप से सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए छाछ वाली ये दलिया की रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पूरी तरीके से हेल्दी होती है। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो जौ के दलिया के द्वारा शरबत रेसिपी है। इसको बनाने के लिए वापस से हमने उसी बड़े वाले बोल को ले लिया। उसके अंदर 2 कंचिल के करीब हमने दलिया को निकाल लेते। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने सब्जा के बीज डाल दिए, जो हमने पहले ही भिगो के तैयार कर लिए थे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने देसी वाली खांड डाल दी। आप चाहें तो मिश्री के पाउडर को डाल सकते हैं या तो फिर चीनी के पाउडर को भी डाल सकते हैं। 200 ml इसके अंदर हमने दूध को डाल दिया और इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। 2 से 3 पीस इसके अंदर हमने आइस क्यूब डाल दिया। सभी को अपने अच्छी तरीके से मिला लेना है। बच्चे भी इस रेसिपी को बड़े शौक से पीना पसंद करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए या फिर कोई और भी फ्लेवर इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको भी हमने ग्लास के अंदर निकाल लिया और इस तरीके से देखिए जौ के द्वारा शरबत बन के तैयार हो गया। अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऊपर से 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मलाई को डाल दिया और डालने के बाद आप इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक सर्व कर सकते हैं।
अब हमने तीसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना। वापस हमने उसी बोल को ले लिया और उसके अंदर लगभग 1.5 कंचिल पकी हुई दलिया को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने गुड़ के पाउडर को डाल दिया। आप सभी को पता है कि जौ की दलिया बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और इसी के साथ साथ गुड़ भी अंदर से ठंडक देने वाला होता है। इसके अंदर 3 से 4 पीस हमने आइस क्यूब को डाला और दोनों को अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसके अंदर जब ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है तो ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला पीना पसंद हो तब आप इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी को मिला लीजिए। इस तरीके से देखिए तैयार हो गए। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने भीगे हुए सब्जा के बीज को डाल दिया। सब्जा के बीज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसको आप अपनी डाइट में हर दिन भीगे हुए 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। अब इसको भी हमने ग्लास के अंदर निकाल लिया। एक बार आप इन रेसिपियों को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको भी रख देते हैं साइड में। जो लोग हार्ट के पेशेंट हो या फिर अपने डाइट में दूध को शामिल नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से जौ की दलिया को शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने चौथी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए तैयार हुई है। इसके अंदर 1.5 कलछिल हमने दलिया के निकाल लिया और इसके बाद इसके अंदर हमने 200 ml के करीब दूध को डाल दिया है। अंदर जो हमने दूध का उपयोग किया है वो गाय का दूध है और जो इसके अंदर छाछ का उपयोग और दही का किया है वो भी गाय के दूध के द्वारा तैयार है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिला लिया। मिलाने के बाद इसके अंदर जो भीगे हुए सब्जा के बीज है 2 टेबलस्पून, इसको भी इसके अंदर डाल देते, डाल के अच्छी तरीके से मिला देती। इस रेसिपी को बनाने में गुड़, चीनी या फिर मिश्री का उपयोग हमने नहीं किया। पूरी तरीके से हेल्दी है, डायबिटिक पेशेंट भी इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तरीके से देखिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के फ्लेवर और टेस्ट वाली ये रेसिपियां बनके तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी पीजिए। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।